हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्जा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन, आज आपके सामने एक न्यूनेटल इमरजेंसी यानी कि नवजात शिशु में एक इमरजेंसी कंडीशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें बच्चे का पेट फूल जाता है, वो टट्टी पास नहीं करता है, बिलियस वॉमिटिंग होने लगती है। तो इसी तरह का बच्चा जनवरी में हम लोग के पास एडमिट हुआ था, 2 दिन का था। उसकी डिलीवरी गोंडा में कहीं किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी। वहाँ पे बच्चे का पेट फूलने लगा, दूध नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था, तो उसको हमारे सेंटर पर रेफर किया गया। हम लोगों ने उसको एडमिट किया और उसको पूरी जब जांचें की तो पता चला उसको एक बीमारी होती है हर्शस्प्रंग्स डिजीज। हर्शस्प्रंग डिजीज एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो नसों में, आंतों में जो नसों का गुच्छा होता है वो नहीं बनता है। एक नॉर्मल फिजियोलॉजी आप लोग को सबको मालूम है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे आंतों में खाना जाता है, उसका स्टमक में उसकी चर्निंग होती है, फिर वो इंटेस्टीन में जाके एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। जैसे लहरें चलती हैं उसी तरह से हमारे इंटेस्टीन में हमारी जो आते हैं उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से खाना आगे बढ़ते वो हमारे रेक्टम तक पहुंचता है और वहां से फिर हम लोग उसको स्टूल पास करके उस टट्टी को बाहर निकाल देते हैं। हर्शस्प्रंग डिजीज में ऐसा होता है कि आंत के कुछ हिस्से में जो नसें होती हैं वो नहीं बन पाती हैं, नसों का गुच्छा जिसको गैंग्लियन सेल्स बोलते हैं, तो गैंग्लियन सेल्स नहीं बनती हैं। इसलिए जो खाने का जो मूवमेंट होता है, जब तक खाना वहां पहुंचता है तो फिर उसके आगे वो जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है वहां पे नहीं हो पाता है। तो खाना जो है जहां पर नसें नहीं बनी हुई हैं उसके पहले ही खाना इकट्ठा होने लगता है और वहां का कोलन काफी बड़ा हो जाता है, जिसको मेगा कोलन बोलते हैं। और उसकी वजह से पेट फूलने लगता है, और क्योंकि अब खाना नीचे नहीं जा रहा है तो बच्चा पॉटी भी नहीं करता है और बच्चे को उल्टियां होने लगती हैं। तो इसी तरह से बच्चा जब एडमिट हुआ हमारे पास, उसको उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसका CRP वगैरह भी काफ़ी हाई था, उसको इन्फेक्शन भी उसके पेट में हो रहा था। और उसकी जब हम लोगों ने इसमें कंट्रास्ट स्टडी करी गई जब, तो कंट्रास्ट स्टडी में हम लोगों ने बेरियम एनिमा कहलाता है, जब बेरियम एनिमा दिया गया तो उसमें ये पता चला कि इसके आंतों में नसों का गुच्छा बने नहीं और ट्रांजिशन जोन दिखाई देता है। वो मैं आपको भी एक्सरे इसके एक्सरे में सारा कुछ आपको साफ दिखाई देगा कि ट्रांजिशन जोन कहाँ पे था। आप देख सकते हैं इस बेरियम एनिमा में कि एक ट्रांजिशन जोन आ रहा है, नीचे तक ऊपर तक की आंतें सूजन है, बाद में फिर आंतें बिल्कुल पतली होती चली आ रही है। ये ट्रांजिशन जोन है। यहाँ से रेक्टल बायोप्सी लेके हम लोग कंफर्म करते हैं कि इसको हर्शस्प्रंग डिजीज है। ट्रांजिशन जोन के आगे आंतों में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है, तो इसलिए बच्चा पॉटी नहीं करता है, पेट फूल जाता है। तो अब ऐसे में आप समझ में आता है कि भाई इसका इलाज क्या है। तो पहला तो ये समझ लीजिए कि अगर आपका बच्चा पैदा हो रहा है और उसने 48 घंटे के अंदर पॉटी नहीं करी है तो ये कब्ज नहीं है, ये सर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर उसका पेट फूल रहा है और वो वॉमिटिंग कर रहा है, तो ये एक इमरजेंसी है। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसमें डॉक्टर्स को इधर टाइम मत वेस्ट कीजिए बत्ती वगैरह लगा के। लोग अक्सर 1-1 महीने बाद आते हैं कि सब बत्ती लगा के थोड़ा बहुत कर लेता है, बट इट इज़ एन मेडिकल इमरजेंसी। तो खैर उस बच्चे को हम लोगों ने ऑपरेट किया। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह कि उसके बच्चे, उस फैमिली के 2 बच्चे और मर चुके थे, 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। अब उसका क्या कॉज था वो तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इनकी कोई रिकॉर्ड्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। जब हम लोगों ने उनको बताया गया कि ये इस बच्चे का बहुत मेजर ऑपरेशन होगा और यूजुअली 2 स्टेप में सर्जरी हम लोगों ने करी इसकी, पहली स्टेज में कोलोस्टमी करी, दूसरी स्टेज में फिर फाइनली अभी लास्ट वीक उसका पुल थ्रू ऑपरेशन करके उसको सक्सेसफुली हम लोगों ने डिस्चार्ज किया। पहली बार जब मैंने उसको बताया कि भाई इसकी सर्जरी होगी और इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो दे वर वेरी अपसेट, और उन्हें लगा कि ये बच्चा मेरा यार भी ख़त्म हो जाएगा, भगवान ने शायद मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी है, मेरे इस बच्चे को भी इतनी प्रॉब्लम दी। और वो एक स्टेज पे वो लोग आगे कि मैं अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कराऊंगा और मुझे जाने दीजिए, ताकि मैं, अब हम लोग इतना, एक तो प्राइवेट है तो उसमें खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा भाई आप प्राइवेट है तो खर्चा नहीं अफोर्ड करते, आप सरकारी में जाके करा लो, बट दे वर नॉट विलिंग टू गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उन्हें ये लगा कि हम इसको बच्चे को घर ही लेके चले जाएं तो ठीक रहेगा, पर हमको खैर बहुत कन्विंस किया गया कि ये बीमारी ऐसी नहीं है कि इससे जान चली जाएगी, इसको बच्चे को बचाया जा सकता है। हो सकता है जो आपके दूसरे जो बच्चों की डेथ्स हुई है वो किसी और कारण से हुई हो। तो खैर वो राजी हुए। फिर उसको हमारे डॉक्टर पांडे जो हमारे सर्जरी करते हैं, डॉक्टर आशुतोष पांडे ने, हम लोगों ने, क्योंकि बच्चा सिक था तो उसको 2 स्टेज में कीजिए ऑपरेशन किया। अगर बच्चा हेल्दी हो और ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो तो सिंगल स्टेज पुल थ्रू ऑपरेशन किया जाता है इसमें। बट अगर बच्चा आपका सीरियस है, सिक है, इन्फेक्शन है उसके अंदर, तो इट इज़ बेटर टू डू इन 2 स्टेजेस। तो पहली स्टेज में कोलोस्टमी करते हैं। कोलोस्टमी में क्या होता है कि कोलन को काट के
जो उसको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और बच्चा यहाँ से टट्टी करता रहता है। इस बीच में 4-5 महीने गुजर गए उसके, फिर 5 महीने बाद अभी लास्ट वीक बच्चा मेरे पास आया और बच्चा काफ़ी हेल्दी हो गया था, उसका वजन भी 6 किलो हो गया था और शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो उसको हम लोगों ने अब फिर फाइनली उसका फिर पुल थ्रू ऑपरेशन करके उसको सक्सेसफुली सर्जरी करके उसको यहाँ से हम लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया। तो ये मैसेज मैंने देखना चाहता हूँ, तो हैश स्पर्म डिजीज बहुत कॉमन है। पिछले मैं समझता हूँ कि पिछले 5 महीने में हम लोग के पास 3 सर्जरीज हैश स्पर्म डिजीज की हो चुकी हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चों में जो न्यूट्रल प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका बच्चा का पेट फूल रहा है, उसको पॉटी नहीं होती है और वो बिलियस वॉमिटिंग कर रहा है, तो इसको आप अपने डॉक्टर्स को दिखाइए। इसको ट्रीटेबल किया जा सकता है। अगर बच्चा हेल्दी होता है तो एक सिंगल स्टेज में जिसको पुल थ्रू ऑपरेशन बोलते हैं, और अगर वरना सेकेंड स्टेज में 2 स्टेज का ऑपरेशन करके कोलोस्टमी करके इसको ठीक किया जा सकता है। और उसके बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है, दूध पीता हो गया है, पॉटी करता हुआ गया है, तो बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो यही मैंने सोचा कि आज हैश स्पर्म डिजीज के बारे में वीडियो बनाऊं, क्योंकि इट्स नॉट वेरी अनकॉमन। जैसे मैंने बताया कि पिछले 5 महीने में 3 सर्जरीज हमारे पास हो चुकी हैं हैश स्पर्म डिजीज की। तो डॉक्टर बेग चाइल्ड केयर में सारा हमारा जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पीडियाट्रिक सेंटर है, जहाँ पर नियोनेटल एनआईसीयू भी है और हम लोग पीडियाट्रिक सर्जरी भी डे 1 से लेके सारे बच्चों की सर्जरीज हमारे यहाँ हो रही हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी आपके पास पेशेंट है जिसको सर्जरी की ज़रूरत है, जिसको एनआईसीयू की ज़रूरत है, जिसको पीएससी की ज़रूरत है, तो आप लोग हमारे सेंटर पे भेज सकते हैं। और मेरे इन वीडियोस के ज़रिए अवेयरनेस फैलाइए। मेरे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिए ताकि लोगों में इन्फॉर्मेशन सके। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।